जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जी से हाँ संगत जी के साथ आप सब संगत जी के साथ और प्यारे गुरु पाक की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग के वक्त कुछ भी गलत हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सॉरी संगत जी, पिछले 2 दिनों से मैं गुरु की ब्लेसिंग्स आप संगत जी के साथ शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरु जी से तहे दिल से माफी चाहती हूँ। गुरु मुझे माफ करना पिछले 2 दिन से, क्योंकि 2-3 दिन से गुरु मुझे अपने दरबार में लेके थे। गुरु जी की गोद में रही। गुरु जी ने मुझे हाँ संगत जी सॉरी स्नैप से शेयर करना भूल गई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे गोल्डन टेम्पल की ट्रिप ब्लेस की। हालांकि घर से मैं गुरु जी के लिए गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए माइंड बनाकर निकले थे, बट रास्ते में संगत जी हमारी गाड़ी थोड़ा खराब हो गई और उसके टायर्स में प्रॉब्लम आ गई के कारण हमने वहाँ का ट्रिप गुरु जी ने शायद कैंसिल करा दिया। शायद गुरु जी की मर्जी भी नहीं होगी। जब गुरु जी कल गुरु जी ले जाएंगे तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे। गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ, बाबा प्लीज कोई ऐसा कुछ ऐसा करवा दो कि हम आपके बड़े मंदिर अपने परिवार के साथ, गुरु जी के बच्चों के साथ सारे परिवार वाले आपके बड़े मंदिर आए और ये बार ब्लेसिंग दें बाबा। फिर भी अपने गोल्डन टेम्पल का ट्रिप ब्लेस किया, बड़े अच्छे से करवाया। गुरु जी हर पल साथ थे। संगत जी, मुझे फुल विश्वास था कि गुरु बाबा मुझे गलत नहीं होने देंगे। संगत जी इसलिए गुरु जी से मैं अरदास बाबा, गाड़ी संगत जी गाड़ी के टायर कुछ थोड़े वीक होने के कारण हम आगे नहीं जा पाए। नहीं तो मैंने सोचा घर से ही सोचा था कि बड़े मंदिर जाएंगे, बट संगत जी पता नहीं क्यों आगे जाकर पता नहीं गुरु जी ने ही माइंड नोट कर दिया गोल्डन टेम्पल की तरफ। गुरु जी ने वहाँ 2 दिन की वो ट्रिप ब्लेस की। गुरु जी का दिल से शुक्राना, बहुत अच्छा रहा। संगत जी, गुरु का आपसे विनती करती हूँ कि आजकल मेरे घर में कलेश बहुत होने लगे। दाता प्लीज कृपा करो बाबा, ये कलेश बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं बाबा। कलेश कुछ भी करो कृपा, चाहे वो ब्लैक मैजिक है चाहे जो भी है, कृपा प्लीज कृपा करो दाता। बहुत कलेश होने लगे हैं घर पे, मेहर करो दाता, मेहर करो। गुरु जी ट्रिप अच्छे से करवा दे, अच्छे से दर्शन करवाए। हालांकि संगत जी बहुत ही ज़्यादा रश था। गुरु जी ने बड़ी हिम्मत दी, बहुत प्यार दिया।
और अच्छे से दर्शन करवाए, सब अच्छे रहे बाबा। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना। बाबा प्लीज मेहर करो दाता, आपसे कोई बच्चे कुछ भी बड़ा नहीं है कृपा, सो प्लीज मेहर कीजिएगा। कष्ट हो रहा दाता, बच्चों पर आए कष्ट हो रहा, उनको सद्बुद्धि दो बाबा। आप जानते हो उन्हें शुरू से आपसे यही अरदास लगाई थी बाबा, हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी से उनको रिमूव करो बाबा प्लीज। गुरु जी आपके घर मैसेज देते हैं तेरे घर में वो चीज़ पड़ी है गुरु का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई गलत चीज़ कहीं भी पड़ी है तो उसको वहीं पे आप भस्म कर दो बाबा, और मेहर करो दाता। आपने बहुत भेद किया है बाबा, इस विश्वास को कभी टूटने मत देना दाता, आपसे ये अरदास है। और हमसे भी कुछ गलतियाँ अगर हो जाएं, गलतियाँ होती हैं संगत जी, क्योंकि तो हम इंसान हैं ना, इंसान से गलतियाँ होती ही रहती हैं। सो प्लीज़ गुरु जी उन गलतियों को नज़रअंदाज करना और हमेशा ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना बाबा, मेहर करना और हमसे कुछ भी गलत मत होने देना दाता, और हमारा बुरा होने मत देना प्लीज़ बाबा। हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। सो प्लीज़ कृपा हर कदम पे हम संग रहना, हर कदम पे हम संग रहना कृपा। सो प्लीज़ बाबा मेहर कीजिएगा गुरु जी, मेहर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना, अंतम शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, सारी संगति शुक्राना गुरु का विश्वास, शुक्राना। मेहर कीजिएगा दाता, कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी साध संगत जी, मेरे गुरु जी, मेरे पिता, गुरु पिता। आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 17 मार्च 2025 को अपने घर के मंदिर में गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर लेकर अपना शुक्राना सत्संग हाजिर हुई हूँ, जो कि मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, गुरुपा आप जो बुलवाना चाहते हैं आप बुलवाएं। संगत जी, सैटरडे की बात है, आज मंडे है। मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की, कहा कि गुरुपा हमें ना एक्चुअली संडे को नाभे जाना था, मतलब अपनी मासी के घर, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बीपी लो चल रहा था मेरा 2-3 दिन से। मैंने कहा था गुरुपा प्लीज़ मैं नहीं जाना चाहती, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आप प्लीज़ जिनके लिए हमने वहाँ जाना है वो खुद ही यहाँ पर आ जाएं, है ना, तो अच्छा होगा। तो गुरुपा ने ऐसा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था 2-3 दिन पहले से ही मेरे पास कि किते बाहर घूमन जा। तो मैंने, ये भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि गुरुपा ने हिट ये बनाया है कि तू जाया, निकलती नहीं है तू कहीं से, अपने घर से तो जाती नहीं है तू कहाँ पे। तो फिर हम संडे को नाभा गए मेरी मासी जी के घर, वहाँ उनका पोता हुआ है, तो उनको पोते को
मिलने और शगुन देने गए थे हम, मम्मी मेरे और मैं और मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे, हम सब गए थे। तो गुरुपा ने वहाँ क्यों बुलाया था संगत जी, वो मैं आपको आज अपने शुक्राना सत्संग में बताना चाहती हूँ। जो मेरी भाभी है ना, मासी जी की नूह है, बहू है, तो उनके बेटा हुआ था, उन्हीं को ही हमने शगन देने जाता। वो भाभी मेरी गुरुजी की संगत है, मुझे नहीं पता था वो गुरुजी की संगत है। और उन्होंने हमें बहुत मतलब गुरुजी की महिमा का बखान किया और शुक्राना सत्संग सुनाए अपने, और ये कहा कि जो मेरा बेटा है गुरुजी की ही बदौलत से हुआ है। वो बड़े मंदिर गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे बेटा हो तो मैं आपके सत्संग में आकर 5 किलो रसगुल्ले भेंट करूँगी। तो वो उन्होंने उसी दिन करने थे जिस दिन हम गए कल। उसी दिन नाभा में शाम को 5 से 7 बजे तक शुक्राना सत्संग था, और वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को साथ में ले जाके, 1 मंथ का ही है वो बेटा, और रसगुल्ले वहाँ पर भेंट करने थे सत्संग में। तो गुरुपा हम वहाँ पर 1-1:30 बजे के करीब पहुँचे। गुरुपा तो जानी जान है, गुरुपा ने इसीलिए हमें वहाँ बुलाया कि मैं अगर जिनको शगन देना है अगर वहीं यहाँ पर आ जाएगा तो तू कैसे आएगी मेरे पास। तो वहाँ पर हम यूँ था, हम 1:30 बजे पहुँचे थे कि हम 3-4 बजे वहाँ से निकल जाएं, तभी हम आराम से घर पर क्योंकि हम बाय बस गए थे, तभी हम आराम से घर पे आ सकेंगे। बट गुरुपा ने अपने सत्संग में बुलाना था, वहाँ पर हम गए संगत जी। और हमें जो मेरी भाभी थी गुरुजी की संगत, उन्होंने हमें ब्रेसलेट स्वरूप दिए सबको। उनके पास कहते हैं मेरे पास स्वरूप भी हैं, स्वरूप भी लेना है तो ले लो। मैं कहा स्वरूप तो हमारे पास है। उन्होंने हमें ब्रेसलेट स्वरूप दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लाखों करोड़ों बार आपका शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ संगत वहाँ सत्संग में हम माथा टेका और बैठे 10-15 मिनट, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद और मिठाई प्रसाद और जल प्रसाद लेके हम माथा टेक कर और हम वहाँ से आ गए। गुरुपा ने मुझे वहाँ सत्संग में अपने दर्शन कराने थे, बुलाना था, तभी तो ये कुछ किया कि मेरे माँ कहने पर भी गुरुपा ने उनको यहाँ पर मेरी भाभी को नहीं भेजा कि हम यहीं पर उनको शगुन दे दें। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। और मेरे बेटे का आज रिज़ल्ट था, 9th क्लास में वो पास आउट हो गया है, और वो अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ संगत जी और गुरुपा के सामने शेयर करेगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। संगत जी आज मेरा रिजल्ट था और मैंने गुरु जी को बहुत प्रेयर की कि मुझे 70 से लेके 100 के बीच में परसेंटेज चाहिए, तो गुरु जी ने मुझको 71% दिया और 7 उनका फेवरेट नंबर है, इसलिए ये ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम शिवाय शिवजी सदा साई, ओम शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम शिवाय शिवजी सदा साई, ओम शिवाय गुरुजी सदा साई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वाण अकाल मूर्त जुनी सर्वम गुप्त प्रसाद जब आग संजिगा है से नानो से ओम शिवाय शिवजी सदा साई, ओम शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम शिवाय शिवजी सदा साई, ओम शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम शिवाय शिवजी सदा साई, ओम शिवाय गुरुजी सदा साई। तो ये संगत जी, ये मेरे दोनों बच्चे थे, मेरा बेटा और बेटी। इन्होंने अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित किया है। गुरुजी ने
जो एक उपाय बताया था मुझे कि ये 5 सोमवार कर, तो आज हाथ पकड़ के पहला सोमवार करवा दिया है। शुक्राना आपका गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी और गुरुपा, मैंने आज से शिव महापुराण भी का पहला अध्याय शुरू कर दिया है। आपका शुक्राना। आप ही कराते हैं जो कराना चाहते हैं गुरुपा, आप ही करा सकते हैं। कोई एक समय ही होता है जो आप कराना चाहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी टाइम से सोची थी मैं आपका शुक्राना करूं। रिकॉर्डेड वाला शुक्राना, ऐसे लिखने वाला शुक्राना तो गुरुजी मैं बीच बीच में करती ही रहती हूँ। जब भी कोई मैसेज पढ़ती हूँ, आपकी मैसेजेस देख के कभी कभी गुरुजी बड़ा, यूट्यूब वाले स्पेशली, कभी बड़ी नेगेटिव होती है तो मन उदास तो हो ही जाता है। फिर ये सोच के तसल्ली कर लेती हूँ गुरुजी ने खाली चेतावनी दी है, बट बाकी तो खुद देख ही रहे। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ठीक कर देंगे। और वो मैसेजेस पढ़ के कभी कभी बहुत ही मन ख़राब होता है गुरुजी, फिर मैं देखना छोड़ देती हूँ डर के मारे। बट आज सुबह से अच्छी मैसेजेस आ रही थी, मन भी ठीक लग रहा था कि चलो आज गुरुजी का बैठ के शुक्राना कर लेते हो। आप हमेशा कहते हो कि संध्या वेले कर लिया कर, या मॉर्निंग में अमृत वेले में। संध्या वेले करना गुरुजी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के, हमारे यहाँ सोसाइटी में शिव मंदिर है तो मैं वहाँ जल चढ़ा के आती हूँ, तो उसके बाद फिर घर के कामों में लगी रहती हूँ। तो शुक्राने करने का ऐसे टाइम मिलता नहीं है। विभिन्न दिन में बैठी हूँ मैं, इस टाइम के दिन के 3 साढ़े 3 बजे होंगे। खाना वाना खा के सब लोग अपने अपनी जगह बैठे हैं। मेरा भी मन किया चलिए गुरु जी के पास बैठ के थोड़ा अपने दिल का हाल ही सुना लूँ उनको। खैर सुनाने की ज़रूरत नहीं, उनको सब पता है, बट अच्छा लगता है जैसे आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, निहार रही हूँ। ऐसे लग रहा है मैं जैसे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ बट आपसे बात कर रही हूँ, अपने दिल का ही हाल बता रही हूँ गुरु जी मैं आपको। शुक्राना 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 गुरु जी, इतनी सब चीज़ों के लिए शुक्राना। सबसे बड़ा ये है कि मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ, इसका शुक्राना। आप मेरी ज़िंदगी में हैं गुरु जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ गुरु जी, इसका शुक्राना। मेरी लाइफ में सब कुछ आप ही देख रहे हो गुरु जी, ये मुझे पता है। अच्छा बुरा जो भी है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है गुरु जी, सब चीज़ें मुझे पता है। बट वही इंसान हूँ, कभी कभी मन थोड़ा उदास हो जाता है। जो चीज़ मेरी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, आपको पता है गुरु जी, बहुत टाइम से उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। डेफिनेटली आपने तो कुछ सोचा ही होगा गुरु जी, ऐसा नहीं है कि आपने को नहीं पता है मेरी प्रॉब्लम का। नहीं हो रहा उसका भी कोई रीज़न होगा, बट जो मेरा मेजर मसला है गुरु जी, आप उसको हल कर दीजिए। वैसे तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, आप नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। आप डेफिनेटली आपने कुछ तो सोचा होगा गुरु जी, ना कि मेरी ज़िंदगी में जो आप हैं उसके लिए तो मैं इतने सालों से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाई। अब जब जुड़ी हूँ तो जो गुरु जी, ये तो कुछ ना आपने भी सोचा होगा। अभी तक आपने नहीं जोड़ा मेरे को, पर अब जोड़ा है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। अब सबको तो नहीं जोड़ते गुरु जी, मैंने भी आपको बहुत पहले देखा था बट मैं नहीं जुड़ पाई। जब आपने मुझे जोड़ा, कुछ तो आपको लगा हो कि नहीं अब इस बच्चे को आपकी ज़रूरत है, तो आपने मुझे जोड़ दिया गुरु जी। मेरे घर पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊँ गुरु जी, एक आप ही हो जिससे
अच्छा लगता है कभी। अभी तो ऐसे शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट फिर भी मैं कभी बैठ के आपके सामने हम बैठ के बात कर लेती हूँ। मुझे पता है मैं किसी के सामने अपना दिल हल्का नहीं कर सकती। भाई बहन नहीं है, मम्मी है, बट उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती। उनको बताऊँगी तो वो और परेशान हो जाती है, और शी स्टेज अलोन। एक आप ही हैं गुरु जी। मैं आपको भी परेशान नहीं करना चाहती, बट आप तो भगवान है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है ना मुझे। मेरी जो भी प्रॉब्लम होगी आपको तो पता ही है गुरु जी। उनका थोड़ा सा निवारण कर दीजिए, थोड़ा सा मसला मेरा हल कर दीजिए गुरु जी। किसी के सामने बैठने लायक हो जाऊँ मैं गुरु जी। ऐसे लगता है ना जिससे कोई, क्या बताऊँ मैं आपको, बट नॉट नीडेड वाली ऐसी वाली फीलिंग आती है कभी कभी। वही रूटीन की लाइफ, कुछ नहीं लाइफ में हो रहा है गुरु जी। थोड़ी सी चेंज आती है गुरु जी, और अच्छी चेंज कर दीजिए मेरी लाइफ में भी। आपके लिए भी वहाँ खुशियाँ मनाऊँ मैं गुरु जी। ऐसे लगता है कि बस खुशियाँ मनाने का वेट कर रही हूँ। आप लिखते तो हैं मिठाइयों की, ये ऑर्डर कर दे, फूलों का ऑर्डर कर दे, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। वेट कर रही हूँ गुरु जी उस खुशी का, अच्छी सी खुशी, खुशखबरी सुना दीजिए गुरु जी। आपका सत्संग करना चाहती हूँ मैं गुरु जी, सच्चे दिल से सत्संग करना चाहती हूँ। मेरे घर में कभी कोई खुशी ऐसी सेलिब्रेट ही नहीं हुई जैसे लगता है। बस वही रूटीन की लाइफ, अपना उठ के खाना बनाओ, फिर इनको दो, फिर बस वही लाइफ रह गई है गुरु जी। कुछ थोड़ी सी एक्साइटमेंट सी चाहिए गुरु जी लाइफ में, अच्छी वाली। यहाँ मुझे लगे कि मेरी भी लाइफ में कुछ आसपास देखती हूँ। ये नहीं है कि बुरा लगता है गुरु जी, बट अंदर से कहीं ना कहीं तो होता ही है ना। तो सबके बच्चे सब सेटल हो गए, सबकी शादियाँ हो गई बच्चों की। मेरे से छोटे भाई बहन हैं, उनकी बच्चों की शादियाँ हो गई गुरु जी। थोड़ी सी दया कर दीजिए गुरु जी। पता है आप नहीं कर रहे हो उनका भी, कुछ तो आपने सोचा होगा गुरु जी, बट मैं इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कि मेरे भी बच्चे थोड़ा सेटल हो जाए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू गुरु जी। के सामने रोना निकल आता है, क्योंकि आप ही के सामने बात कर पाती हूँ, किसी से बात भी नहीं कर पाती। सॉरी आपको तंग कर रही हूँ, बट क्या करूँ, कोई है नहीं जिससे मैं बात करूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, तब शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी की आगे से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने आज मुझे ये सत्संग फ्लैश आउट किए। संगत जी, गुरुजी ने बोला कि बहुत जल्दी उन्नति उन्नति करने के लिए ये दो सूत्र हैं जो तेरे सारे काम बना देंगे। बहुत जल्द उन्नति करने के लिए ये दो सूत्र जो तेरे सारे काम बना देंगे। और गुरुजी ने ये भी बोला, संसार का सबसे बड़ा सुख भोगना है तो ये सत्संग जरूर सुन। ये बड़े मंदिर का सत्संग था। तो संगत जी, मैं ये सत्संग सुन के आपको कल जो बाद में फिर से दूसरा सत्संग शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा कि गुरुजी ने क्या बताया था, वो दो सूत्र कौन से हैं।
और गुरुजी ने ये भी बोला कि जो कोई भी तेरी निंदा कर रहा है, मैंने उसे बिना तनख्वाह बिना तनख्वाह के तेरा धोबी बना रखा हुआ है। तेरे सारे कर्म उसे धोने दे और तू सदा खुश रहा कर। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं कभी दुख तकलीफें भी आती हैं, कभी बहुत ज़्यादा सुख भी मिलते हैं, लेकिन घबराना नहीं, सदा खुश रहा कर। गुरुजी आप ये बताइए कि इतनी देर मुझे हो गई है, कम से कम 2-2.5 साल, और ये कष्ट ही मैं भोग रहा हूँ। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं, तो आपने मुझे संभाला है। मेरे सारे कष्ट, कलेश, रोग, बीमारियों को तकरीबन आपने ठीक कर दिया है। 90% तो आपने ठीक कर दिए हैं, लेकिन जो 10% बची हैं वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। कृपा कीजिए गुरुजी, अब समय आ गया। आप जी ने ही बोला है कि तेरा ठीक होने का समय आ गया है, तो कृपा कीजिए आप मुझे पूरा स्वस्थ तंदुरुस्त कीजिए। मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, विश्वास है। बाकी मैं किसी पर कुछ नहीं करता। गुरुजी आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे रब हैं, और आप ही मेरे माता पिता सब कुछ हैं। हम पापी भूलनहार भटकनहार कलयुगी जीव हैं, आप राखनहार बख्शनहार हो। बख्श दो हमारे अवगुणों पर आप ना जाओ, बख्श दीजिए गुरुजी महाराज। संगत जी बख्श दीजिए, आप बख्शन जोग हो। और गुरुजी सदा अपने चरणों में लगाए रखो, और सदा अपनी कृपा अपनी रहमत बनाए रखो हम पापियों के ऊपर। तो संगत जी गुरुजी ने ये भी मैसेज फ्लैश आउट किया कि आज सोने से पहले सच्चे मन से ये अरदास कर के सोना, सच्चे मन से शुक्राना कर दे। कल सुबह जब तू उठेगा तो मैं तुझे ओम के किसी भी रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। और अगर तू समझ गई तो अच्छी बच्ची बनकर ये मैसेज ज़रूरतमंद संगत को शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप जी का हुक्म सर आंखों पर। और ये भी गुरुजी ने बोला कि आज मंगलवार के दिन मैं तेरे बच्चों को और परिवार को रक्षा कवच ब्लेस कर दूंगा। ये सत्संग तेरे लिए है, इसे सुन। तेरे घर की सारी नेगेटिविटी, तेरे बच्चों की सारी नेगेटिविटी और कष्ट सब काट दूंगा कि तू हैरान हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख लाख बार शुक्राना। तो संगत जी में जैसे मेरे भतीजे को गुरुजी ने माध्यम बना रखा है, तो उसको ड्रीम दर्शन देते हैं, और वो ड्रीम मेरे ही रिगार्डिंग होती है, हमारे परिवार के रिगार्डिंग होती है, तो वो मुझे सुना देता है। और उसने बोला कि जिस दिन मैं आपको नहीं सुनाता तो गुरुजी मुझे डांटते हैं सपने में आकर कि तूने उसको क्यों नहीं सुनाया। तो संगत जी अब उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसने बोला मुझे काफ़ी ड्रीम्स आई, लेकिन वो उसके पास टाइम नहीं था, तो वो सारा दिन पढ़ता रहता था। तो अब वो मुझे ड्रीम में मत बताएगा, क्योंकि अब वो फ्री हो चुका है, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा संगत जी।
उसने मुझे यही एक ड्रीम बताई कि उसने देखा कि वो जो दो औरतें हैं जो हमेशा हमारा बुरा चाहती हैं और हमारे ऊपर ब्लैक जादू करती रहती हैं, ब्लैक मैजिक करती हैं, नेगेटिविटी करती हैं। तो उसने बोला कि मैंने ड्रीम में देखा, गुरुजी ने मुझे ये बताया कि उनके साथ एक आदमी है, शख्स है, वो तांत्रिक है और वो उसकी मदद से ये सारे गंदे काम करती हैं। तो उसने बोला कि एक कमरे में वो भी बैठा है और ये दोनों उसके साथ बैठी हैं और उससे कुछ करवा रही हैं और वो कर रहा है हमारे खिलाफ। तो एकदम से उसने बोला कि गुरुजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, बड़े गुस्से में, क्रोध में, विराट रूप लेकर, और संगत जी उस आदमी को पकड़ लेते हैं। गुरुजी ने उसको अपने कब्जे में कर लिया और इन दोनों को मार दिया, क्योंकि ये गुरुजी पर भी हमला करने की कोशिश करती हैं। तो गुरुजी ने इनको मार दिया, ख़त्म कर दिया और उसको कब्जे में ले लिया। तो मैंने बोला कि उसको कब्जे में क्यों लिया, मतलब कि उसको भी क्यों नहीं मारा, कि वो इतना बुरा काम करता है इनके लिए। तो उसने यही बताया मुझे कि गुरुजी ने बोला कि अभी मैं इससे सब कुछ मालूम करूँगा कि ये क्या कर रहा है और क्या करने वाला था, उसके बाद इसको देख लूँगा। तो गुरुजी देखो संगत जी हमारी कितनी रक्षा करते हैं, तो हमें बचाते हैं इन तांत्रिकों से, इन क्रियाओं से और इन ब्लैक मैजिक से जो ये लोग हमारे ऊपर करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है, जो मैंने आपको अभी शेयर किया है, कि जो भी कोई तुम्हारी निंदा करता है उसे करने दे, क्योंकि वो हमारे पाप धो रहा है और मैंने उसको बिना तनख्वाह के तेरा धोबी बनाया हुआ है। उसे तेरी निंदा करने दे जितनी करता है, वो तेरे कर्म धो रहा है, उसे धोने दे और तू बस खुश रहा कर। गुरुजी अगर आपका हाथ मेरे सिर पर है तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं आपसे अब भी यही अरदास करता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, जो गलतियाँ मुझसे हो गई हैं मुझे बख्श दीजिए। जो आज के दिन मैंने कोई गलत काम किया हो, या मेरी वजह से किसी को कोई दुख नुकसान पहुंचा हो, तो मुझे बख्श दीजिए गुरुजी महाराज, बख्श दीजिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आप बख्शन जोग हो और मुझे कभी भी भटकने मत देना इधर उधर। मैं सब आपके आगे अरदास करके ही जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे भटकने मत देना। जो मेरे अंदर जो ये ब्लैक मैजिक का अभी भी 10% इफ़ेक्ट है, ये आप जी ने ही ख़त्म करना है और मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मर्जी ख़त्म कीजिए गुरुजी। मुझे अब इस सब मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन कष्टों से, इन बीमारियों से मुक्त कीजिए और मुझे स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दीजिए। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। हम इस काबिल नहीं हैं, हमारी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी संगत में शामिल किया है। तो संगत जी एक सत्संग में मैंने सुना कि मतलब कि संगत जी ने ही बताया, तो वो सत्संग ये था कि एक कबाड़ी किसी से कबाड़ ले रहा था, तो उसने सारा कबाड़ ले लिया, तो एक चीज छोड़ दी और वो थी भगवान का स्वरूप। तो उन संगत जी ने उसको बोला कि तुमने ये क्यों छोड़ दिया। उसने बोला कि आपकी औकात होगी गुरु
को बेचने की, लेकिन मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं गुरु को खरीद सकूं। तो कितनी बड़ी बात उसने बोल दी। तो संगत जी, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ दान देते हैं, मैं तो ये संगत जी ने एक सत्संग में बताया था कि जब हम किसी को कुछ दान देते हैं तो उसको उस मतलब कि अहंकार में नहीं लेना चाहिए कि मैंने दान दिया है, क्योंकि जो गुप्त दान होता है वही लगता है। तो क्या पता किसी पिछले जन्म का हम कर्जा चुका रहे हैं उसको जो दान दे रहे हैं। तो कभी भी अपने दिल में, अपने मन में अहंकार को मत लाना। ये गुरु जी भी बोल रहे हैं और ये संगत जी ने भी बताया है। तो संगत जी, आप, गुरु जी बोलते हैं कि एक सिमरन, एक सेवा और तीसरा जो हम बानी पढ़ते हैं, इसकी हमें कोई नुमाइश नहीं करनी चाहिए। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए लाभदायक है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि मैं इतने पाठ करता हूँ, इतना सिमरन करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। चुपचाप आप अपना सिमरन भी करें, अपना जो पाठ पूजा है वो भी करें और सेवा भी करें। जितना गुप्त रखेंगे, आप गुप्त करेंगे, उतना ही आपको फलेगा और उसका उतना ही आपको लाभ होगा। लेकिन हम कभी अहंकार में आके बोल देते हैं कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने इसको ये दान दिया, मैंने ये किया, वो किया, बस सब कुछ हम बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या बोलूं संगत जी। तो गुरु जी ने ही ये सत्संग शेयर करवाया, और सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिए। आप बख्शन जोग हैं। हम पापी हैं, भूलनहार, पटकनहार, कलयुगी जीव हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो गुरु जी माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए। आप ही हमारे माई बाप हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे रब हैं। जो करना आप जी ने करना है। और मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि मेरा ये कष्ट जो मैं भोग रहा हूँ 2-3 दिन से, इसको ठीक कर दीजिए गुरु जी महाराज। जो मेरे स्टोमिक में पेन रहता है और जो मुझे एसिडिटी गैस बनती है, किसी संगत जी ने बोला था कि मुझे भी ऐसा होता था, तो गुरु जी ने मुझे मैसेज ये बताया था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो गुरु जी, मेरा भी ये ब्लैक मैजिक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो जो 10% बचा है उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, जड़ से ख़त्म कर दीजिए। गुरु जी महाराज कृपा कीजिए। संगत जी, आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए, उनको भी ब्लेस कीजिए और ये सेवा उनसे लेते रहिए। सब सर्वत का भला कीजिए और सारी संगत का कल्याण कीजिए। सबके कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां, सब संकट दूर कीजिए और सबको दे आरोग्यता, तंदुरुस्ती और सेहत बख्शी। और मेरी सब दवाइयाँ गुरु जी महाराज अब बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ये जो 10% ये ब्लैक मैजिक है, ये सब उसकी वजह से है। तो गुरु जी महाराज बहुत जल्द आप मेरा ये ब्लैक मैजिक काट दीजिए, इसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए, मुझे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त कीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाना माया मद माता, मरना चीत न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, इयां उआं सच होवै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।